हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आइए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस हमारे चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको 1 अप्रैल से रेगुलर मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी क्लास 10th की। तो आइए हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर दिया है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, इसमें हमको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, अंकगणित का प्रमेय क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इन सब की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो गाइस दूसरा चैप्टर हमारा दिया है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, किसी बहुपद में शून्य का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, और बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो तीसरा चैप्टर आपका दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, समीकरण को ग्राफी विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, और समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा है ब्रजगुणनखंड विधि। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को बना करके हम किसी सवाल को कैसे हल करेंगे, इसकी एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं गाइस। फिर देखिए हमारा अगला चैप्टर दिया है, हमारा अगला चैप्टर दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें द्विघात समीकरण की भूमिका क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होता है, गुणनखंड के द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है, और समीकरण बनाकर मूलों की प्रकृति, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले गाइस। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमको क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे निकाला जाता है, और समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं गाइस। फिर हमारा चैप्टर आता है छठा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज की आकृति क्या होती है, समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और साथ में पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के सवालों को भी हम लोग करेंगे। तो फिर हमारा छठवां चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका क्या होती है, दूरी का सूत्र क्या होता है, विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है, और इधर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। बाकी एक्सरसाइज के सवाल को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति कोणों के बारे में क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, कुछ विशिष्ट कोण एवं त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और हमारा दिया त्रिकोणमिति सर्वसंख्या क्या होती है, और एक्सरसाइज के सवाल। तो इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं गाइज। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके हम सवालों को कैसे हल करेंगे, यानी ऊंचाई और दूरी, जैसे ऊंचाई और दूरी हमारा हो गया, इसके एक्सरसाइज के सवाल हो गए, इसमें क्या क्या पढ़नी है, वो सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त की भूमिका क्या होती है, वृत्त की आसपास रेखा क्या होती है, और एक ही बिंदु पर एक वृत्त पर आसपास रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, और इसके एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग करेंगे गाइज। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है रचनाएं। रचनाएं हम कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे हम लोग। रेखाखंड का विभाजन क्या होता है, किसी वृत्त पर आसपास रेखा की रचना कैसे करेंगे, और सारांश कहता है, और वृत्त से संबंधित जिसमें प्रमेय, वृत्त से संबंधित जितने भी प्रमेय हैं उन सब की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं गाइज। फिर हमारा आता है वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इसके एक्सरसाइज के सवाल। फिर हमारा आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना, ये भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना ठोस संयोजन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस में जैसे क्या हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, कौन हो गया, और ठोस संयोजन का आयतन कैसे निकाला जाता है, गोले का आयतन हो गया, कटोरे का आयतन, शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले गाइस। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक जिसको कहते हैं। सांख्यिकी क्या होती है, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, और संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या होता है, प्रायिकता के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो मिला जुला के सारी चैप्टर को मैंने आपको बता दिया है।
इन सारे चैप्टर की एनालिसिस हम लोग 1 अप्रैल से करने वाले हैं गाइज। क्रम से एक एक चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए जितने भी चैप्टर इसके हैं सारे चैप्टर आपको क्रम से पढ़ाए जाएंगे। तो 1 अप्रैल की आपकी जो पहली क्लास होगी वो होगी वास्तविक संख्याओं की, यानी रियल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं इसके बारे में। तो एक बार फिर से देखिए, हमारे चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से 1 अप्रैल से रेगुलर मैथ क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं 1 अप्रैल को, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज।